फ्रेंड्स, आज यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का प्रीलिम्स कंडक्ट करा लिया है और ये हमारा सेट डी है। कोई भी सेट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सीक्वेंस का होता है। तो मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ूंगा और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है सही उत्तरों को। कुछ क्वेश्चंस हैं, चूँकि मैं अभी थका हुआ हूँ तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं कल टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को मैं कल अपलोड करूंगा और क्वेश्चन पेपर जो ये एक्सप्लेनेशन है ये आज ही मैं कर दूंगा, ठीक है, अभी थोड़ी देर में। तो इसको आप देख लेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है। इससे इतना से तो आपको ओवरऑल एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपका प्रीलिम्स में क्या स्कोर आ रहा है लगभग। फिर आप पोल में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, पता नहीं क्यों एमएसएमई 2006 का पहला क्वेश्चन है, इन्होंने क्राइटेरिया पूछ लिया, जबकि 2020 में क्या क्या बदलाव कर दिए गए हैं। बट फिर भी जब पूछा है तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे 15 करोड़ की बजाय 5 करोड़ होगा और 25 करोड़ की बजाय 10 करोड़ होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि ऑल बैंक लोन्स टू द एमएसएमई इंटरप्राइजेस, आपको पता है कि प्रायोरिटी सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, वीकर सेक्शंस हैं तो उनके लिए प्रोविजंस हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी केवल 2 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन, बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑफिशियल चीज़ों का हेल्प लेना पड़ेगा, तो टाइम टेकिंग है तो जल्दी हो नहीं पाएगा। तो मैंने कोशिश किया कि कोई और बनाया हो तो मैं हेल्प लूँ। मैंने देखा जो सही चीज़ें जो ऑलरेडी मुझे आती हैं वही गलत उत्तर दे रखा है, तो क्या ही उनसे मदद लिया जाए। एनीवेज, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में सवाल पूछा है तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया था, जो कि ये गलत स्टेटमेंट है। यह नाबार्ड ने शुरू किया था। बाकी दो स्टेटमेंट सही है कि इन एन एसएचजीज ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई एक आदमी लोन लेता है तो पूरा ग्रुप लोन चुकाने की जिम्मेवारी लेता है। और आरआरबीज और एससीबीज यानी रीजनल रूरल बैंक और शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इसको सपोर्ट करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट आए तो उसको सही मान के चलना है। तो इसमें दो स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ना हमारा तीसरा नंबर यहाँ क्वेश्चन छूट गया। फाइनेंस के संबंध में बीटा का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है एक न्यूमेरिक वैल्यू जो मेजर करता है फ्लक्चुएशंस ऑफ ए स्टॉक टू चेंजेस द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। मतलब जो इंडिविजुअल स्टॉक की मतलब मूवमेंट है ना, वो ओवरऑल स्टॉक की मूवमेंट से कैसे अफेक्ट होती है या उसको मापता है। ओके, पांचवें नंबर क्वेश्चन पे आइए। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। जैसे देखिए, स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडियाज पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर। सबको पता है प्रिवेंटिव केयर पे हम कम फोकस करते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है कि जो हमारा डिसेंट्रलाइज्ड ये है उसमें जो स्टेट्स हैं उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पता है शेड्यूल जो 7 है उसकी लिस्ट 2 में है, बट ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट इज़ वाई मैंने इसको बी में रखा है। यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में पूछा है कि जो इंडिया है वो लगभग क्या 25%, लगभग एक क्वार्टर पानी को अकेले निकाल रहा है। तो हाँ, ये बात सही है। 26% तो लगभग क्वार्टर में तो हो ही गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि लगभग 18% आबादी है यहाँ पे, तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट है, तो सही बात है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है, इसलिए इसका ए हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम द इंटरनल डिस्टर्बेंस। यह आर्टिकल 355 में दिया गया है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन। अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़ा जाता है तो उनको हेल्प नहीं देंगे लीगल काउंसिल का। नॉर्मली हेल्प आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में मिलता है, लेकिन 22 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी में ये बात कही गई है, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और पोटा आपको अब पता है 2002 में आया था, जबकि 2004 में इसको रिपील कर लिया गया। तो अगर आप कन्फेशन करते हैं पुलिस के सामने तो नॉर्मली वो एक एविडेंस के तौर पे नहीं यूज किया जा सकता, बट पोटा में ये एक डिपार्चर था और उसमें यूज किया जा सकता था। तो यहाँ पे क्या है, कैन नॉट लिखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओनली 1 और 2 इसमें करेक्ट हो जाएंगे। नाउ आठवां नंबर देखेंगे कि कौन सी कंट्रीज हैं जो सफरिंग फ्रॉम द सिविल स्ट्राइक, फूड शॉर्टेजेज
और ये बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हो रहा है, और आपको पता है सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है। नाउ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के बारे में पूछा है कि क्या ये नगोया प्रोटोकॉल को हेल्प करने, उसके ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करने में, तो ऑफ कोर्स एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग उसको लेकर के आपको पता है जेनेटिक वो है ही, और यहाँ लेवी कलेक्शन फी कर दिया है इसलिए गलत है, तो केवल एक स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है। यूपीएससी 2018 में ये 10वां नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछा था। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और चूंकि आपको पता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट था तो उसको लेकर के पूछा है कि द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ए स्टेट आर एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। ये बात गलत है। कहाँ नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के चुनाव में कहाँ वोट देते हैं? नहीं देते हैं। ओके, तो पूछता है कि हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए। ये बात सही है, ये फॉर्मूला लगता है। स्टेट की जो आबादी है उसको आप डिवाइड करते हैं उस स्टेट के जितने एमएलए हैं और इंटू 1000 नीचे में आप लिखेंगे तो आपको एक एमएलए का वोट मिल जाएगा। तो यूपी का एक एमएलए का सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफ वोट है वो है 208। फिर पूछता है कि क्या वैल्यू ऑफ वोट एक मध्य प्रदेश के एमएलए का केरला के एमएलए से ज़्यादा है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि केरला में 152 हो जाएगा अगर आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, और मध्य प्रदेश में उससे कम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फिर पुडुचेरी का 16 है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का 8 है। तो इसमें बेसिकली 2 स्टेटमेंट सही होंगे, तो बी नंबर सही हो गया। नाउ यहाँ पे अभी आपको पता है रसिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, उसी के संदर्भ में ये पूछ दिया है कि कौन कौन सा लैंड बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ। तो हंगरी करता है और रोमानिया करता है। ये बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, लातविया, लिथुआनिया ये लोग नहीं करते हैं। इनके अलावा करता है रसिया, बेलारूस, मोल्डोवा, स्लोवाकिया और पोलैंड। टोटल 7 देश हैं जो यूक्रेन के साथ, तो यहाँ पे ओनली 2 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बाद में देखेंगे, हमने घेर दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। नहीं भैया, पुअर होता है। तो जब पहला गलत हो गया तो यहीं से उत्तर आपको मिल जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, केवल यहीं पे है। हालांकि दूसरा नंबर स्टेटमेंट सही है कि हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। ये सही स्टेटमेंट है, तो डी नंबर। 14 बाद में देखेंगे, ज्योग्राफी क्वेश्चन है। 15 नंबर में दोनों स्टेटमेंट सही है कि सीस्मोग्राफ में पी वेव्स पहले रिकॉर्ड होते हैं एस वेव्स से, और ये भी स्टेटमेंट सही है कि पी वेव्स में इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, जबकि एस वेव में वो राइट एंगल पे इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। 16 में देखिए, यहाँ पे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स है, इन्हीं के सेंस में कंसीडर करना है। इस देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट मैंने कहा था कि वो गलत होगा, और एकदम ये प्योर लॉजिकल बेस्ड सवाल है कि नन ऑफ देम यूजेज सी वाटर। भाई मोस्टली तो सी के किनारे ही हैं, और नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। इंडिया में अधिकतर डिस्ट्रिक्ट तो वाटर स्ट्रेस्ड ही होने जा रहे हैं, तो ये गलत है। और नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, ऐसा हो सकता है, मतलब 269 है उसमें 131 तो केवल प्राइवेट में है, तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, तो नन हो जाएगा डी नंबर। वोल्बाचिया मेथड आपको पता है, कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय द मॉस्किटो, जिसमें बैक्टीरिया का हेल्प लिया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एरियल मेटाजेनोमिक्स। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको मैंने घेरा है ऐसे, इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे बेसिकली हम प्रोवाइड करेंगे उसको। एरियल मेटाजेनोमिक्स, इसका मतलब है कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटाट एट वन गो। नाम से क्लियर है, एरियल मेटाजेनोमिक्स। ओके, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, अगेन इसमें भी ए होगा। स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस स्पीसीज ऑफ फॉना, इसमें इनहेरिटेंस को, डीएनए फिंगरप्रिंट, ये सब कुछ स्टडी करते हैं। नाउ 21 है, ये इंडियन हिस्ट्री का टफ क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर रिया, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बुर्गेस एंड वाटर इलियट, इन लोगों का संबंध किससे है? तो ये आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन है। जैसे कि रिया ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं जो साउथ इंडिया में काम किए हैं, लॉन्गहर्स्ट भी ब्रिटिश रहे हैं जो इंडिया और श्रीलंका में काम किए हैं। नाउ 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि मिलाना था इसमें,
तो बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश में है और ये गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन के लिए फेमस है, जबकि यहाँ दिया है सेवाइट, तो ये गलत हो गया। भजा महाराष्ट्र में है, ये सही है, बुद्धिस्ट केव श्राइन, और सितन वसाल जैन केव श्राइन सही है, यानी कि 20 में ओनली 2 सही हो गया। इसमें 7 अगस्त को हम हैंडलूम डे मनाते हैं, बिल्कुल सही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपनाया क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट 1905 में इसी दिन को लॉन्च किया गया था, सो एक्सप्लेनेशन भी सही है, ए हो जाएगा। 24 में है नेशनल फ्लैग कोड को लेकर के। देखिए इसमें मैंने चेक किया 9 साइजेज में है, और इसमें जो 600 mm इंटू 400 mm है ये नहीं है, इसके आसपास है 900 इंटू 6 एंड 440 इंटू 300, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और ये 3 इंटू 2 रेक्टेंगुलर आपको पता ही ये होता है, तो डी नंबर स्टेटमेंट सही हो गया। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन डे हम 26 नवंबर को मनाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी को 26 नवंबर को मतलब ये किया गया था, सेटअप किया गया था, ये बात गलत है, तो हमारा सी नंबर स्टेटमेंट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ये बात सही है, लेकिन कह रहा है कि स्विट्जरलैंड सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है, ये बात गलत है, क्योंकि सेकंड पे जर्मनी है, एक पे यूएसए है, स्विट्जरलैंड 7 पे है, सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिसेंटली यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को लॉन्च किया। अब यूपीएससी के लिए रिसेंटली आपको पता ही है 2 साल तक कवर कर देता है यूपीएससी, तो 15 जून 2021 को ये ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी है वहाँ पे, और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है कि यूएस और ईयू जो है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वगैरह वगैरह, सो ए इसमें सही हो जाएगा। नाउ 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा डाउटफुल है, बट फिर भी इसमें मुझे डी लग रहा है। ये तो सही है क्योंकि पीएलआई को जो पीएलआई का लक्ष्य ही था कि हम यहाँ से इंडिया में इन्वेस्टमेंट को सीख करें, यहाँ पे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले, बट ये 3.2 जो है ना ये गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1.8 मिला है 2018 का फिगर। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं क्लियर किया कि कौन से ईयर का फिगर ये मांग रहे हैं। नाउ 30 नंबर में ये बाइंडिंग नहीं है, तो बाकी 2 स्टेटमेंट पे थोड़ा सा हम बताएंगे कल, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया था, बट वहाँ बहुत सिंपल आया था। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, स्टेट नहीं, ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेटमेंट गलत हो गया। नियोनेटल मोर्टालिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट बिल्कुल सही है। प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट मैंने पहले भी कहा था कि वो सही होगा। प्रोमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट अगेन सही होगा, नहीं भी पता है तब भी। यहाँ पे देखिए अप टू 1 ईयर दिया है जो कि 30 डेज होगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो ओनली 2। नाउ अगेन इस गवर्नमेंट स्कीम से एक सवाल है। अच्छा, स्कीम्स का सवाल भी पूछा है तो बहुत पुराना स्कीम, नया स्कीम नहीं पूछा। अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी 1970 का है, जिसको रिक्रिस्टाइंड किया गया 2018 में। तो यहाँ पे इन्होंने कैल्शियम लिख दिया है जो कि आयरन होना चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पे या फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन, तो वो गलत लिख दिया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नाउ ये सही है कि कैंपेन है। कॉर्ड आपको पता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे आप कहते हैं, जो बच्चा जब होता है तो वो काटा जाता है, आपने देखा होगा नर्स कैसे उसको काटते हैं। ओके, पीरियोडिक डिवॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन बिल्कुल सही बात है, और नॉन न्यूट्रिशनल बिल्कुल सही है। बाकी सब प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट से केवल ओनली 3 हो जाएगा। ओके, पहला स्टेटमेंट सही है कार्बन फाइबर का, और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, सो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 34 बाद में देखेंगे। 35 36 पे आप आइए। करीब 85 to 90 हम क्वेश्चंस किए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन करीब हैं जो आपको बाद में हम कराएंगे, ठीक है। इसमें ये कर दिया हमने, इलिमिनेशन बताया था, उसमें साफ साफ बोला था, कई बार यूपीएससी उल्टा पुल्टा कर देता है, इसका उसमें मिला देगा, और बाकी ये पल्सर का सही दिया है, सो ए नंबर स्टेटमेंट सही। 37 में देखिए कि किसका अपना नेविगेशन सैटेलाइट तो इजराइल के पास है, इसका नाम है IRENA। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे रिवर्स किया है, बैलिस्टिक मिसाइल का क्रूइज मिसाइल में और अग्नि 5 का ब्रह्मोस में, दोनों के फीचर्स को उल्टा कर दिया है, तो दोनों गलत हो गए, नीदर 1 and 2। मरकरी पोल्यूशन, ऐसे में सारे स्टेटमेंट सही है, नॉर्मली ये तुक्का ही होता है, और ऑल 3, और मैंने चेक भी किया है। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन यूज ऑलमोस्ट सही होता है, अगेन यहां भी सही है, ऑल 3।
होम गार्ड्स के बारे में देखिए सवाल पूछ लिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है यहाँ पे, जबकि ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है। सो पहला स्टेटमेंट गलत है, और बाकी दोनों के ऑक्सिलरी फोर्स के रूप में काम करता है, आपने देखा भी होगा। और एक बॉर्डर विंग होम गार्ड का है, ये भी सही स्टेटमेंट है। सो ओनली 2, यानी कि 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। ये तीनों ही पेयर जो है वो सही है, मैंने एक्स को मैच किया, ठीक है। ऑल 3 कहाँ चला गया, ओके। नाउ यहाँ पे यूपीएससी को देखो, पता नहीं क्वेश्चन बनाने वाले को क्या सूझ रहा था, तीनों ही पेयर गलत बना दिया। नॉर्थ कीवू और इटीरू, इसको ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का है, जबकि यहाँ पे अर्मीनिया अजरबैजान दिया है, जबकि इसका ये है नगोर्नो कराबाख, इसके भी झंझट है। फिर देख रहे हैं इधर का उधर कर दिया यहाँ पे, ओके। और खरसोन और जापोरिजिया, तो अगर ये आप नहीं जानते हैं तो फिर तो तैयारी छोड़ ही दीजिए फिर, क्योंकि न्यूज़पेपर में इतना रिपोर्ट किया गया है। ये रसिया यूक्रेन का है। एक ये आप नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा चल सकता है, बट ये दोनों नहीं जानते हैं, ये इतनी बार न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया गया है, ओके। 44 नंबर क्वेश्चन है कि इजराइल ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश किया है कुछ अरब स्टेट्स के साथ। अब्राहम अकॉर्ड आपने पढ़ा होगा 2020 का। फिर दूसरा स्टेटमेंट लेकिन गलत दे दिया, क्योंकि इजराइल ने तो अरब पीस इनिशिएटिव को रिजेक्ट कर दिया था। तो स्टेटमेंट 1 सही है, बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ओके भैया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, यहाँ पे कह रहा है 4 साल, नहीं भैया 1 साल, जो पिछला 1 साल बीता है, गलत हो जाएगा ये। अर्जुन अवार्ड कह रहा है कि लाइफ टाइम, नहीं, जो साल चल रहा है उसके पीछे 3 साल, तो ये भी गलत है। और द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य आपने महाभारत देखा ही होगा, गुरु द्रोण, तो कोच को दिया जाता है। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये भी गलत दिया, कॉर्पोरेट्स और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, सो ओनली 1 इज करेक्ट। 44th चेस ओलंपियाड तो आना ही था, क्योंकि इंडिया में कंडक्ट किया गया था, और वो भी पहली बार चेन्नई, ठीक है। ऑफिशियल मैस्कॉट इसका थम्बी था। वैसे तो नॉर्मली 2021 और सीधे 2022 में उन्होंने यूपीएससी ने स्पोर्ट्स को छोड़ा था, बट अगेन यूपीएससी ने स्पोर्ट्स को पकड़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 47 को देखते हैं, तो डोनबास यहाँ पे अगेन पता नहीं क्या टीचर के मन में चल रहा था, तीनों ही गलत बना दिया उन्होंने। डोनबास यूक्रेन में है, जबकि ऑप्शन सीरिया दिया, गलत। कचिन ये ट्राइब भी है, म्यांमार का है, और टिग्रे इथियोपिया में है, तीनों गलत है, तो नन। 48 में आइए, तो इसमें सक्सेसफुल कू हुए हैं चाड, गिनिया, माली, सूडान, ठीक है। 49 में तीनों ही सही है, ग्रीन हाइड्रोजन का, फर्टिलाइजर, ऑयल, रिफाइंड स्टील प्लांट्स डिकार्बोनाइज करने में हेल्प करेगा। G20, अब ये कोई कहे कि ये कैसे आ गया भाई, इंडिया में 2023 का समिट सितंबर में ऑर्गेनाइज, इतनी सारी वर्किंग ग्रुप रोज फंक्शन कर रही है, आउटकम डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। तो G20 ग्रुप के बारे में पूछा कि इट वॉज ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड एज ए प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। फॉरेन मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस लेट 1990s में आई थी उसके बाद, और बाद में हेड ऑफ स्टेट लेवल पे इसको जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो कर दिया गया, और इंडिया ने इसको शुरू किया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर G20 की प्रायोरिटी में रखा है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। झेलम उलर लेक से पास करती है, बिल्कुल पास करती है, सही स्टेटमेंट है ना। दूसरे स्टेटमेंट पे थोड़ा सा मुझे डाउट है कि ये कह रहा है कि कृष्णा रिवर डायरेक्टली, अगर वर्ड नहीं होता ना, डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। मैंने इस पे सर्च किया, इसमें दिया कि इसका है वाडामारा कोई स्ट्रीम, तो वो जाकर के उसमें गिरता है। तो ये अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको क्या देखते हैं। बाकी तीसरा तो गलत स्टेटमेंट है। मियांडरिंग ऑफ गंडक नहीं होगा भैया, यहाँ पे होगा बूढ़ी गंडक। और जो लोग बिहार यूपी से होंगे वो इस नदी को जानते होंगे कि गंडक नदी अलग है और बूढ़ी गंडक अलग है, ठीक है। जैसे मुजफ्फरपुर वगैरह से बूढ़ी गंडक बहेगी, और गंडक जो है वो छपरा, सिवान इधर से होकर के गुजरती है, ठीक है। नाउ अब इसमें से, अब यूपीएससी अगर इसको मानता है तो उसी अनुसार ए और बी में से इसका कोई उत्तर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है। कामराजार पोर्ट ये पहला मेजर पोर्ट है जो कंपनी के रूप में रजिस्टर हुआ है। और मुंद्रा पोर्ट, अच्छा ये जो कमराजार है ना, ये एन्नोर पोर्ट ही है, कोई अलग से ना समझे, ये तमिलनाडु वाला। मुंद्रा पोर्ट जो है ये लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट आपने पढ़ा होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू जो नहावा सेवा का है मुंबई, वही है। तो इसमें 2 सही हो जाएंगे, बी। 53, अब ये बहुत बोटनी का नॉलेज होगा तो ही बना पाएगा। जैक फ्रूट
ये एवरग्रीन है, डिसिडुअस नहीं है, ठीक है, गलत। महुआ डेसिडुअस है, टीक डेसिडुअस है, सो ओनली 2। 54 में आइए तो कह रहा है इंडिया चाइना कंपैरिजन किया है कि इंडिया हैज मोर अरेबल एरिया। हमारे पास ये बात बिल्कुल सही है, 156 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि चाइना के पास 119 मिलियन हेक्टेयर है, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन कह रहा है कि इरिगेटेड एरिया, इरिगेटेड हम तो कंप्लेन ही करते रहते हैं ना कि 48% ही है, 48% ही है, बट कि चाइना में तो ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है प्रोडक्टिविटी, ये भी तो हम कंप्लेन करते हैं कि हमारा प्रोडक्टिविटी एवरेज से भी, वर्ल्ड एवरेज से भी कम चल रहा है, तो चाइना से तो कम चलेगा ही चलेगा। केवल एक सही है। 55 बाद में देखते हैं। 56 में टाइटेनियम होगा जी। Ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India, rich sources of which one of the following? तो टाइटेनियम होगा, no doubt about it। और about 3/4 of the world cobalt, a metal required for manufacturing of batteries for electric motor vehicles, is produced by, no doubt about it, Democratic Republic of Congo, an African country। और कॉन्गो बेसिन आपको पता होना चाहिए, तो इसमें कैमरून ही होगा सिर्फ। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अमरकंटक हिल्स अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, आपको सॉरी, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, और कॉन्फ्लुएंस पे है विंध्या और सह्याद्री रेंज का, तो ये सही है। और लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है बेलीगिरी रंगा हिल्स ये सतपुड़ा के ईस्टर्न मोस्ट में, कहाँ से हो जाएगा भैया, साउथ वेस्ट कर्नाटक में है। और सिस्चालम को कह रहा है कि वेस्टर्न घाट का साउदर्न मोस्ट पार्ट है, भैया ये तो आंध्र प्रदेश का ईस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट कहाँ से आ गया, तो ए नंबर सही हो जाएगा। ओके, ये देखिए तीनों स्टेटमेंट गलत कैसे बनाया यूपीएससी ने। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को पूछ रहा है कि डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ रहा है, नहीं भैया, एनसीईआरटी में तक दिया है कि सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। ये न्यूज़पेपर में कितनी बार विजन में भी आपने पढ़ा होगा, आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे, ये मोरे को और म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के माइसॉट को जोड़ता है, तो ये भी गलत हो गया। और कुनमिंग और कोलकाता को जोड़ता है ना बीसीआईएम कॉरिडोर, तो तीनों तो गलत दे दिया। 61 बाद में देखते हैं। 62 में देखिए, पोस्ट पैंडेमिक टाइम में इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा ही दिया था, और उसका रैशनल भी यहाँ पे ठीक दिया है, क्योंकि उनका एजम्पशन होता है कि दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया द मॉनेटरी पॉलिसी। मीन्स ये बहुत, आपने अगर इकोनॉमी का बेसिक पढ़ा होगा तो उसमें आराम से आप बना सकते हैं। ओके, ये अगेन एक्सप्लेनेशन सही है इसका। कार्बन मार्केट्स, क्लाइमेट चेंज, वेरी सिंपल स्टेटमेंट्स, और ट्रांसफर, दिस इज वन ऑफ द मीन्स। अगर ओनली होता ना तो ये गलत हो जाता, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन, इकोनॉमी का मॉनेटरी पॉलिसी अगर आपने पढ़ा हो तो बहुत ईजी है, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। 65 में ये भी इकोनॉमी का बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन है कि कैपिटल मार्केट यानी लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है ना लॉन्ग टर्म के लिए, और स्टॉक मार्केट। बाकी तो ये कॉल मनी मार्केट ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, और ट्रेजरी बिल भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। सो 1 और 4 यानी कि ओनली 2। 66 में स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, देखिए शब्द पे ध्यान दीजिए, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड कैसे होगा, ये इसका पर्पस है ना कि इफिशियंसी को अचीव करना, इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव करना। सो मेनी मार्जिनल फार्मर्स, जब कई मार्जिनल फार्मर्स किसी क्षेत्र में एक जगह इकट्ठा होकर के ग्रुप्स में होते हैं और अपनी एंड सिंक्रोनाइज करते हैं हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, ताकि वो इफिशियंसी को अचीव कर सके, तो उसी के लिए है, ठीक है। इसमें नो डाउट अबाउट इट, इसमें बी सही हो जाएगा, ठीक है। 67 में आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी देता है क्या नाइजर पे, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, नाइजर सीड्स पे, तो यस देता है, और ये खरीफ क्रॉप है। और अगला स्टेटमेंट पूछ भी दिया है, तो खरीफ क्रॉप है, सही है। अच्छा, ये एलिमिनेशन अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो प्लीज़ एलिमिनेशन लगा लीजिए, क्योंकि ये नहीं याद होगा कि सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड फॉर, इतना किसको याद रहता है भाई, तो ऑल 3। ये इजी क्वेश्चन है। इंटेंजिबल, ब्रांड रिकॉग्निशन इंटेंजिबल होगा, ऑफ कोर्स आईपी इंटेंजिबल होगा, लेकिन इन्वेंट्री कैसे इंटेंजिबल होगा, सामान ले जाकर के रखे होंगे ना वहाँ पे, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, ये भी इंटेंजिबल नहीं होगा, सो ओनली 2। ये 15th फाइनेंस कमीशन को लेके हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन को क्वेश्चन है, तो इसमें 1, 2 और 5 हो जाएगा, यानी ओनली 3। डेमोग्राफी को 12.5, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10.5, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स को 2.5, और बाकी यहाँ मैंने लिख दिया है पॉपुलेशन को 15, एरिया को 15 और इनकम डिस्टेंस को 45%। ओके,
ये यूएनओपीसी सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें 3 है बेसिकली, अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी, सो ओनली 3। 71 में स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। 72 में अगेन स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, सो सी हो जाएगा। बहुत सारा एजर्सन रीजनिंग पूछ लिया यूपीएस, ये तो आसान सा था। इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप आईयूसीएन का पार्ट, आईयूसीएन से बिलोंग करता है। ये भी अगर आपने शंकर आईएएस या पीएमएफ आपने पढ़ा होगा तो आपने बना दिया होगा। ओनली 2 होगा, मालाबार सीवेट और सांबर, ये तो डायurnal होता है, दिन में ही इसका ये है। 75 में हनी बी हो जाएगा, वैगल डांस फॉर अदर देयर किंग, इसमें कोई हनी बी होगा, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ देखिए एलिमिनेशन लगा करके फट से मारना था इसे, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं था, टाइम नहीं है भाई। मशरूम का कुछ मशरूम का मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी होगा, साइको एक्टिव, हाँ ठीक है। इंसेक्टिसाइडल ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस ठीक है, ऑल 4। इंडियन स्क्वायरल्स, गिलहरी देखा होगा आपने, पता नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि मैंने गिलहरी को नहीं देखा होगा। तो नेस्ट ग्राउंड के अंदर, बट अगर यही होता कि क्या केवल ग्राउंड के अंदर, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। और मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि गिलहरी को लगता है ना कि उसका जो सामान है वो कोई चुरा लेगा, तो इसलिए वो ग्राउंड में रखती है। और ओमनीवोरस होती है, मतलब कार्नी और हर्बी दोनों। यहाँ पे देखो दिमाग लगाना ही नहीं था, सम सम सम, एकदम एलिमिनेशन मेथड, खटाक। ओरांगुटान यहाँ पे हो जाएगा। मेरा थोड़ा वो गला दुख रहा है तो मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज एक थोड़ा सा लुब्रिकेंट पे मुझे डाउट है, बट इन तीनों में तो है ही, बट ओवरऑल चारों होगा इसमें, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, धन्य कटाका, अमरावती के नज़दीक। और ये बहुत लोग गलत कर देंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा, ओरिजिन पूछ रहा है। अगर ये पूछता मेनली तो हो जाता बुद्धिज्म का, बट ओरिजिन तो उसके पहले भी था, वैदिक पीरियड में भी था। और स्तूपा रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स है, ठीक है। बुद्धिज्म का ये भी ठीक है, ओनली 2। 83 में कोरकाई पोर, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पोर्ट्स हैं भैया। और वट्टा किरुताल संगम पोएम में, ये बेसिकली वो राजा अपनी ऑनर बचाने के लिए करता था। किंग डिफिटेड इन ए बैटल कमिटिंग रिचुअल सुइसाइड बाय स्टार्विंग, मतलब राजा क्या करता था ना कि तब तक खाना नहीं, जैसे आपने सुना होगा ना जैन धर्म में एक प्रैक्टिस होता है संथारा, उसी की तरह है कि तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक मर ना जाए। और ये मैंने गूगल किया, ऐसा मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, बट ये मुझे फिगर मिला, आप अपने अनुसार देख लेंगे, बट इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं मिला। 8वीं सेंचुरी तो कोई लग ही नहीं रहा है, तो नन हो जाएगा। 86 में देखिए किताबों पे यूपीएससी ने पूछा, देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त ने लिखा है, गलत स्टेटमेंट हो गया है, नहीं यहाँ बिल्हड़ दिया था। हमीर महाकाव्य, ये सही स्टेटमेंट है, नया चंद्र सूरी, मिलिंद पन्हु, नागसेन। और नीतिवा क्या मरिता, ये सोमदेव सूरी, सो ओनली 2, 2 सही है। 87 में जैनिज्म हो जाएगा, ये बहुत एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स एंड, वो हर चीज़ में जीव देखता है, ठीक है। देवराय 1, सतीश चंद्रा, अगर आपने पढ़ा होगा तो इजीली आप डैम से एनसीईआरटी वही तो उसमें मिल जाएगा। ये भी उसी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सतीश चंद्रा का, गुजरात सरेंडर किया था। ये आपको कहीं भी किसी भी बुक में मिल जाएगा, चाहे बिपिन चंद्रा पढ़ें या फिर लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगा इनफैक्ट, या फिर हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ें। मॉडर्न हिस्ट्री तो खैर इस बार बहुत ही कम पूछा। अच्छा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसमें कई सारे लोगों को डाउट हो सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट, भैया इसको तो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ना कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो कैसे हो जाएगा, तो बिल्कुल सबसे पहले काटना चाहिए। हाँ, आपको डाउट हो सकता था फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ में थोड़ा सा, बट फाइनली प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनेबलनेस देखते हैं, सो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के साथ मैं जाऊंगा। नाउ इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही है, प्रिजन्स को लेकर स्टेट मैनेज करता है और 1894 का एक्ट है। तो अब इसमें ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो गलत उत्तर एडमेंट हो जाने से अच्छा है कि आप लोग थोड़ा सा कहीं और से अगर मिला सकते हैं तो मिला लीजिएगा, बट ए और बी में से ही होगा, इसमें कोई डाउट। ये क्वेश्चन फंसा सकता है कई लोगों को, चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या मेन मकसद क्या है। तो देखिए अगर देखेंगे तो सारा ही लगेगा कि मकसद है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या, ये ऑब्जेक्टिव लॉ या क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड गवर्नमेंट,
बट अगर आप देखेंगे ना ओवरऑल की सारे देशों का, सिर्फ इंडिया का नहीं देखना है कि सोशल जस्टिस और सोशल इक्वालिटी और सोशल सिक्योरिटी सिर्फ इंडिया का नहीं, तो देखेंगे इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो मैं इसके साथ जाऊंगा। ठीक है, 94 में 42nd अमेंडमेंट हो जाएगा। 95 में ये बिल्कुल मैंने बताया था आपको, स्टैट्यूटरी बॉडीज वगैरह ये सब देखिएगा, ये पहले स्टैट्यूटरी था, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, लेकिन 2018 में 102वां अमेंडमेंट हुआ और 338 जोड़ दिया गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। लेकिन बाकी तो नहीं है। NHRC आपको पता है कि पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा बनाया गया है। नेशनल लॉ कमीशन तो स्टैट्यूटरी भी नहीं है, फॉरगेट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल ये भी नहीं है, सो ओनली वन इसमें हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट यूपीएससी ने गलत बना दिए हैं प्रेसिडेंट को लेकर के, कि इनवैलिड लिख दिया। जैसे कि अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट कोई बनता है और सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि नहीं भैया ये मतलब नहीं रहेंगे प्रेसिडेंट, इनके चुनाव में गलती थी, तो क्या वो जो उसके पहले काम करेंगे वो सब खत्म हो जाएगा? नहीं, वो रहेगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। और मान लीजिए कि कोई स्टेट में अगर डिसॉल्व हो गया है असेंबली, तो क्या प्रेसिडेंट, ऐसे में तो फिर कभी चुनाव ही नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई स्टेट में कुछ रहेगा, फिर गड़बड़ होता रहेगा। तो बोला साफ साफ लिखा है कि अगर कोई इलेक्टोरल वैकेंसी होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। और व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट कहाँ दिया है कोई, तो तीनों ही गलत है। 97 में देखिए तीनों ही स्टेटमेंट अब सही है। अब यही ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जब लोकसभा ट्रांसमिट करती है फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, तो द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द इट कैन अमेंड, ओहो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया ना। व्हेन द लोक with reference to finance bill and money bill in the Indian Parliament, consider the following statement: when the Lok Sabha transmits finance bill to the, it can amend or reject the bill. No, sorry. When the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. हाँ, it can only make recommendations. ये सही है। ओ सॉरी, यहाँ फाइनेंस बिल लिखा है, मैं मनी बिल समझ रहा हूँ, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ देखिए फाइनेंस बिल लिखा है, नॉट मनी बिल, तो ये कर सकता है, अमेंड कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है, मनी बिल में नहीं कर सकता, तो यानी ये भी स्टेटमेंट सही है। इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर मनी बिल, ट्रू, बट ए ज्वाइंट सिटिंग कैन बी फॉर फाइनेंस बिल, ट्रू। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, सो ऑल थ्री आर करेक्ट। पहले से जो था वो सही था। ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व, ये आपने शंकर में पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ तो एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बता दूंगा उसे। और विद इन ए स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ट्रू। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है और लोएस्ट क्लस्टर ऑफ विलेजेस, ट्रू। और यहाँ पे गवर्नर करते हैं भैया प्रेसिडेंट को, यहाँ पे दे दिया चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को करते हैं, ऐसा नहीं है, तो ओनली 2 हो जाएगा। और बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आर्टिकल 16(4) और 335 को लेकर के स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, सामने ही है, मेरा मुंह दुख गया है। और फाइनली हम इसको अपलोड करते हैं और 8:44 हो गया, अपलोड होते होते थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो क्योंकि लिखना पड़ता है, वो सब थंबनेल बनाना पड़ता है, दुनिया भर का ये सब काम रहता है। एनीवेज ऑल द बेस्ट आप सभी को। काफ़ी मेहनत किया है आपने और मुझे लगता है कि थकान भी हुई होगी, तो आज नहीं भी मिला पाए तो कोई बात नहीं है। IPL अगर देखना हो तो IPL देख सकते हैं। गुजरात टाइटंस और CSK का आज चल रहा है, तो मेरे जो फेवरेट प्लेयर्स हैं वो दोनों ही टीम में हैं, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसको जिताना है, तो देखते हैं। एनीवेज आप सभी को रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।